में हवेलियां घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहाँ से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट दो, एक आप देखकर डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पिटकाओ धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं बन या 13 महीने में बन ली। अतुल प्रधान है ये, रोड़े रुपये के माइन है वो। लेकिन और लोग भी, ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ ने छेड़खानी नहीं करी है, वो तो रहती जगहों में है। के अनंतपाल गांव को तोड़ा गया, गांव टूटा क्यों? सब योद्धा है, वो गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो लड़ाई, जहां लड़ाई छिड़ेगी उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले लड़ेगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी लगी, एक क्या सुबह इसका गोला भी चला और गांव टूट गया। हम गए छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम की लड़ाई देख रहे हैं, हम तो योद्धा बन रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा है यहाँ के। लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लग रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, बड़ा गांव में, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगल से पूरे गांव को काट के और यहाँ बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़क पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी उसको उठा कर बगल कराने बदम पट्टे दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहाँ, मतलब 2 दिन में हवेलियां घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहाँ से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट दो, एक आप देखकर डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पिटकाओ। यहाँ कुछ नहीं और भीड़ इतनी, ये गौरव का गौरव भाई, बिना रोड़े रोके कुछ नहीं। रड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं है, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे करते? ये कोई एक गांव में टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटे हैं। गांव में भी गांव समाज की जमीन में बहुत गांव में चले, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन जितना है, कोर्ट के भी आते हैं, जब उसके भी है वहां पर प्रशासन के लोग तोड़ ले। किसी की कोई जमीन नीलाम करना, एक ही गलती सामने जिले में चंदन भंडारा है, जहाँ से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहाँ चंदन भंडारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करती। आज लोग को कब्जा हो गया, 1993 में करी थी, 93 साल लोगों के कब्जा उसी चंदन भंडारे का है। तो भाई संघर्ष को आपको बढ़ाते, यहाँ से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं बनी।
या तेरा बन जाएगा आदमी। यहाँ धरने से कोई मानने लग रही, इनका तो प्लान बनाओ, जब काट जाएगी लेट जाओ सड़क पर। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई के वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी के लैंड है वो अपनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगली लगाने हैं। अगर कोई इस तरह का है भाई उनकी जमीन पे यहाँ पर मकान बना दिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर वो देते हैं, पेड़ तो लगाने। अब जब छत्तीसगढ़ में हरदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव में अगर किसने 2 जमीन खेलते हो कि 2 कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन देते आप पेड़ लगा के देते, क्या दिक्कत होगी तुम्हें? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बट्टे बड़ी लड़ाई लड़े, दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुपये के माहिर है वो, लेकिन और लोग भी, ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ में छेड़खानी नहीं करी है वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम कौन जाता बिरादरी के संगठन में लिखते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूँ क्या चल रहा। 2 का चल रहा कि जाट को कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। घर में और के बारे में नहीं पता नहीं। जैसे यादव है, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव में झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका आप बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आ रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो दुर्गा भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें, तो ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, भूगल भंगी और सिसोदी का उनका था। वे तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, धर्म सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम देते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा हमारे विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा काटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन वही बढ़ जाओ क्या करें भाई, और क्या करेंगे, ये ठीक काम करे भाई, वोट ही नहीं दे दो। ये सारा उसका नतीजा है कि भाई वोट ही नहीं कोई दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं, और जहां पे जैसे भी आओगी ना आप बता दो, जैसे को भी बहादुर रखो भाई। नहीं मगा एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे, तो ट्रैक्टर
काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, तुमने कहा ये 22 साल हो गए। मगर इसे मुझे फोन करके रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, संगल से ट्रैक्टर से बांध दिया था उनका। तो कुछ न कुछ ना बांधने चाटने का भी काम करो, जैसी भी आओगी तो उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकान को तोड़ते हैं? लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहाँ पर आए, वे सब साथ में हैं, और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पर जो सब लोग आ रहे हैं सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया, कोई छोटा नहीं हो सकता, बाद में बोलने वाला जो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना लो, यही तो बड़े हैं जो दूसरे बात में बोल रहे हैं। हमारे सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पाए, जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पाए,